हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपको जो वीडियो में बताने वाली हूँ वो मैं आज आपको सबसे बड़ा नाप 44 सीने का ब्लाउज बताने वाली हूँ। 38 उसकी कमर है और आपको मैं 80 पॉइंट के ब्लाउज में ही कटिंग करना बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ब्लाउज की लंबाई जो हम लेंगे वो 15 इंच की लेंगे। सीना जो हम ले रहे हैं वो 44 इंच का ले रहे हैं। आगे का गला हम 6.5 इंच पर काटेंगे, पीछे का गला हम लगभग 10.5 इंच पर काटेंगे और आस्तीन की लंबाई हमारी 4 है और गोलाई हमारी 14 है। तो आप नाप को लिख लीजिए और उसी नाप से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए, हमारा जो ब्लाउज की लंबाई है वो 15 इंच है। 15 में हम पीछे के भाग में 1 इंच जमा करते हैं तो हमारे पास लंबाई कितनी आ जाती है, 16 इंच आ जाती है। देखिए, हमने 16 पर निशान लगा लिया है। सीना हमारा 44 इंच है तो शोल्डर हमारा 14 इंच है। 14 में हम आधा करते हैं, आधे के बाद में हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा शोल्डर कितना पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। देखिए, अब हमने शोल्डर तो यहाँ पे ले लिया 6 इंच, लेकिन हमको जो कंधी उतारनी है वो बड़े नाप के हिसाब से हमको कितने इंच पर उतारनी पड़ेगी, लगभग 7 इंच पर उतारनी पड़ेगी। देखिए, अब हमने जो ये कंधी उतारी है वो लगभग 7 से 7.25 इंच पर आपको उतारनी है। देखिए, बड़े नाप में आप हमेशा याद रखिए, जो ब्लाउज हमारा शोल्डर पे तो बराबर आ जाएगा क्योंकि हम आगे से भी गला डीप रख रहे हैं और पीछे से भी गला डीप रख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, गला हमारा यहाँ आर्म होल में फंसने लगता है। तो आर्म होल में फंसने के लिए अगर हम 6 शोल्डर ले लेंगे, कंधी 6 उतारेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्लाउज फंस जाएगा। इसीलिए हमने इसे, जो हमारा पूरा शोल्डर था 14 इंच, उसमें से हमने माइनस नहीं करके उसमें भी हमने पाव इंच बढ़ा दिया है। तो हमारा ये कितना आ गया है, 7.25 इंच आ गया है और हमने इसका कोना इस प्रकार से बना दिया। देखिए, पीछे की जो गोलाई हमको लेनी है वो 1.25 इंच पर लेनी है। देखिए, अभी तक जो हमने गोलाई उतारी थी वो 1.5 इंच पर उतारी थी, लेकिन अब ये बड़ा नाप है तो हम पीछे का भाग कितना उतारेंगे, 1.25 इंच पर उतारेंगे और इसकी गोलाई इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, हमारी शोल्डर की कटिंग आ जाएगी। और सीना हमारा 44 इंच है। 44 का हमने चौथा किया तो 11 इंच आया। 11 में हम आधा इंच जोड़ते हैं तो हमारा निशान कितने पर आ जाएगा, 11.5 पर आ जाएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच पर लगा देंगे। देखिए, अब उसी प्रकार हमारा कमर का निशान है। कमर हमारी कितनी है, 38 इंच है। 38 का चौथा हमारा 9.5 हो जाएगा। 9.5 में हम सल का 1 इंच जोड़ते हैं तो हमारे पास 10.5 निशान आएगा। 1.5 इंच का हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से मिला देंगे। देखिए, हमने ये बैक साइड का निशान आपको बता दिया है। अब आपको इसका गला कैसे उतारना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, गला आपको 3 इंच पर उतारना है। इसका गला आपको कितने इंच पर उतारना है, 3 इंच पर उतारना है ताकि क्या हो, वो हमारे गले में और शोल्डर पे बिल्कुल बराबर फिट आए। देखिए, गले की जो लंबाई है हमारी वो 11 इंच है। 11 इंच का गला मैं आपको बता रही हूँ। पीछे का जो गला है हमारा वो 11 इंच है। आपको इसी प्रकार से 11 इंच का गला तैयार करना है। बॉक्स बना लीजिए आप। गोलाई में लगाने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बॉक्स बना लीजिए और इसको इस प्रकार से गोल बना दीजिए। देखिए, आधा इंच हम गले की तरफ तिरछा कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर पे फिट रह सके। देखिए, अब यह हमारा बड़ा नाप है तो हमें इसे 3.5 पर सल का निशान नहीं लगाना है। हमको इसका निशान लगभग 4.5 इंच पर लगाना है। देखिए, आप इस चीज को समझिए। हम छोटे नाप जो थे हमारे 40 तक के निशान थे, वो 40 तक के जो निशान थे हमारे, उसको हम 3.5 पर निशान लगाते थे। अब हम ये निशान कितने पर लगाएंगे, 4.5 इंच पर लगा रहे हैं। और लंबाई, सल का जो लंबाई है वो भी हम कितने पे लगा रहे हैं, 5.5 पे लगा रहे हैं। ये हमारा पीछे का सल का निशान हो गया। कंधी का निशान आपको समझ में आ गया होगा, गले का निशान आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार से जब आप गला बनाएंगे तो आपका गला जो है वो नहीं फंसेगा। देखिए, अब मैं आपको इसका फ्रंट का निशान लगाना बताऊंगी। देखिए, फ्रंट का जो निशान है वो हम 4 टक्स का बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, 4 टक्स का निशान बनाने के लिए आपको वही शोल्डर का आगे का हिस्सा 6 इंच लेना है और जो कंधे की गोलाई है वो
7.25 इंच लेनी है। देखिए कपड़ा बचाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, देखिए हमारा जो कपड़ा है हम ब्लाउज में बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल ये पीछे वाली कंधी की गोलाई से हटाकर बिल्कुल सटाकर ही मैंने इसको लगाया है निशान को। कई लोग हैं जो यहाँ से शोल्डर का निशान लगा लेते हैं, फिर एंड में बोलते हैं कि हमारे पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो हमको देखिए ये वाला निशान हमने बिल्कुल ये जो पीछे वाली गोलाई थी इसके अंदर फिट करके लगाया है। ये हमारा 6 इंच का निशान आया है, ये हमारा 7.25 इंच का निशान आया है, और ये हमने कोने की गोलाई को बना दी। कोने की गोलाई बना दी है हमने। और हम कोने की गोलाई कितने इंच पर बनाएंगे, 1 इंच पर। अंदर की तरफ हम कितना ले लेंगे, आधा इंच ले लेंगे। देखिए इस प्रकार से देखिए ये गोलाई का निशान मैंने आपको बता दिया है। सीने का निशान आपको कितना लगाना है, 11.5 लगाना है, क्योंकि हमने पीछे के भाग में 11.5 लगाया तो आगे के भाग में भी हम 11.5 लगाएंगे। 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। देखिए जो हमने पीछे का भाग तैयार किया था वो 16 इंच पर तैयार किया है, क्योंकि हमारी 15 लंबाई है तो हमने 16 इंच पर तैयार किया है। अब जो हमें इसे आगे का भाग तैयार करना है वो लगभग 13.5 इंच पर, 13.5 इंच पे हमें ऊपर का भाग तैयार करना है। नीचे का भाग बेल्ट का होता है तो हम उसे बाद में तैयार करेंगे। ये हमने लगभग कितने इंच पर तैयार किया है, 13.5 पर। देखिए ये हमारा बड़ा नाप है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। हमने ऊपर का जो नाप है वो कितने पर रखा है, 13.5 पर रखा है, ताकि आपका ब्लाउज क्या हो, चेस्ट के ऊपर ना चढ़े। अब पीछे की तरफ से आपको यही निशान कितने पर लगाना है, 14 इंच पर लगाना है। ये हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। कमर का निशान हमारा कितने पर आया है, 9.5। 9.5 में हम 1.5 इंच जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 इंच आ जाएगा। और ये एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन का निशान, देखिए हमने इस प्रकार से मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब देखिए जब आप बेल्ट का निशान लगाएंगे तो बेल्ट के निशान के लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बड़े नाप के निशान लगाते हैं, तो ये जो हमारी गोलाई है ना थोड़ी सी ज्यादा नीचे जानी चाहिए। यूं हम आधा इंच पे नीचे लगाते हैं तो ये वाली गोलाई हमारी कम से कम 1 इंच पे जाना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारा ब्लाउज है वो बड़े चेस्ट का है, तो बड़े चेस्ट के लिए हमको जो उसमें गैपिंग देनी होगी ना वो थोड़ा सा नीचे बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। देखिए मैं कैसे बता रही हूँ आपको। देखिए वैसे हमारे बेल्ट का निशान ये होता है, लेकिन हमको ये लगभग 1 इंच नीचे उतार कर बेल्ट का निशान लगाना है। तो आपको मैंने हमेशा बताया कि थोड़ा सा आगे की तरफ ही हमारा झुकाव रहना चाहिए। आपको बेल्ट का निशान इस प्रकार से लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको बेल्ट का निशान लगाना है, ताकि आपका जो ये गोलाई वाला भाग है वो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट। अब देखिए आगे का गला हमने 3 इंच पर लिया है और आगे का गला हम 7 इंच पर लगाएंगे निशान। ये 7 इंच पर हमने निशान लगाया है। आप गोलाई को बनाकर निशान को बना लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से आधा इंच नीचे की तरफ झुकाव लेते हुए। देखिए ये हमारा जो है फ्रंट पोर्शन तैयार हो गया है। अब इसके सल लगाने का तरीका है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसमें सल लगाने का जो तरीका है, अभी तक हमने 3.5 पर निशान लगाया था। अब हमें इसके सल का निशान कितने पर लगाना है, 4.5 पर लगाना है। देखिए ये मैंने 4.5 पर लगा दिया है। अब हमें ये लगभग 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो हमको 1.5 इंच के लिए हमने ये देखिए पूरा हमारा 1.5 इंच पर बराबर बीच का निशान आ रहा है। आगे का निशान 2.5 इंच पर ना लगाते हुए आपको कितने पर लगाना है, 3 इंच पर लगाना है। देखिए इस प्रकार से ये निशान आपको यहाँ से नहीं यहाँ से लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको निशान कितने पे लगाना है, 3 इंच पे लगाना है। इस निशान को इधर मिला दीजिए, इस निशान को आपको इधर मिलाना है। देखिए ये हमारी गैपिंग का निशान हो गया 1.5 इंच का। अब इस निशान को आप लगभग 1.25 इंच पर मिलाइए। 1.25 इंच पर आपने ये तिरछा निशान लगा दिया। यहाँ भी लगभग आपको 1.25 इंच पर ही निशान लगाना है और ये निशान ऐसा कैसा आपको ऊपर मिलाना है। देखिए अभी तक जो छोटे नाप थे हमने उसमें 1.5 इंच का निशान लगाया था। अब जो निशान की गैपिंग लगा रहे हैं वो लगभग हम 1.25 इंच पर लगा रहे हैं। इधर का निशान भी आप 1.25 इंच की गैपिंग पर लगाइए और इसको सामने की तरफ मिला दीजिए। देखिए हमारे जो ये निशान है वो कितने अच्छे बने। देखिए ये इस प्रकार से आपके निशान गोल मिलने चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारा पॉइंट जो बना है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए बड़े नाप में कितनी दिक्कतें हमें आती है। सबसे ज्यादा सल लगाने में दिक्कत आती है। कई लोगों का सल जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, कई लोगों का सल होता है जो चेस्ट के ऊपर तक चढ़ जाता है। जब आप सल का निशान इस प्रकार से लगाएंगे तो आपको जो सल ऊपर और नीचे खसकने की दिक्कत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो आपने 1.25 इंच का सल लगाया है वो देखना, कई ब्लाउजों में ऐसा होता है कि सल एकदम से छोटे बन जाते हैं, तो वो इनसे आपकी ये प्रॉब्लम भी
दूर हो जाएगी। मैंने जो कंधी की आपको गोलाई लेने का तरीका बताया, इससे आपका ब्लाउज कभी भी आर्म होल के अंदर नहीं फंसेगा और शोल्डर उतरने की दिक्कत भी आपकी नहीं आएगी। अब आपको इसको मैं बेल्ट निकालने का तरीका बताती हूँ। स्लीप देखिए, अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है वो 13.5 इंच पर तैयार हो गया है। देखिए ये वाला जो निशान मैंने आपको बताया था ये 13.5 इंच पर तैयार है। अब आप 16 इंच में से 13.5 माइनस करेंगे तो आपका 3.5 इंच का बेल्ट तैयार रहेगा। ऊपर का पोर्शन हमारा 13.5 का तैयार है, तो अब हमें नीचे के बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान देखिए हमें लगभग 3.5 इंच पर लगाना रहेगा। आप देख लीजिए ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है। बेल्ट निकालने के लिए भी देखिए मैं बिल्कुल आपको बची हुई जगह में से बेल्ट निकालना बता रही हूँ, ताकि आपका क्या हो, ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बने और आपका कपड़ा कहीं भी आपको कम ना पड़े। देखिए ये मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया और इधर का निशान आपको कितने पर लगाना है, 3 इंच पर लगाना है। देखिए 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इस निशान को आपको उसी प्रकार गोलाई में लगाना है ताकि आपका ब्लाउज क्या हो, फंसे नहीं। देखिए ये आगे के गले का जो कपड़ा है वो भी हम काम में ले लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये आपका बेल्ट का निशान है। देखिए ये कमर का जो पोर्शन है वो हमने 13.5 पे निशान लगाया। 1.5 इंच का हमारा सल चला जाएगा तो हमारा बेल्ट जो बनेगा वो 11.5 का बनेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 11.5 का निशान लगा दीजिए। ये 11.5 पे निशान बन गया है। आपको 3.5 इंच चौड़ा और 3 इंच सकरा आपको बेल्ट का निशान ये लगाना है। देखिए इस प्रकार से। अब ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें हम इसमें आस्तीन का निशान लगाएंगे। देखिए पहले आप ये दोनों पोर्शनों को, तीनों पोर्शन को काट लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको इसमें आस्तीन का निशान लगाना बताऊंगी। देखिए पूरे कपड़े में हमारा ये इतना सा कपड़ा बचा है और ये हमारे बीच की जो कटिंगें निकली हैं वो इतनी सी निकली है। इसको भी मैं आपको इस कपड़े में ब्लाउज में यूज में बताऊंगी, तभी हमारा ये ब्लाउज क्या होगा, कंप्लीट हो पाएगा 80 पॉइंट के कपड़े में। तो चलिए देखिए हम आस्तीन का निशान लगाते हैं। आस्तीन की जो लंबाई है हमारी 4.5 है। देखिए हमने ये 4.5 इंच आस्तीन की लंबाई ली है। गोलाई हमारी 14 इंच है। देखिए आपको इसको निशान को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से। देखिए हमारी 4.5 इंच की आस्तीन की लंबाई है तो हमने 5 इंच की लंबाई पूरी ले ली है। देखिए 5 इंच की लंबाई हमने ले ली है और गोलाई हमारी यहाँ पे 7 इंच आई है, तो लगभग 7.25 पे हमको निशान लगाना है। 7.25 पर निशान लगाने के बाद आप इस निशान को सीधा 2.5 इंच पे, 2.5 से 3 इंच पर मिला दीजिए। ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है और ऊपर की तरफ हमें 3 इंच लगभग बढ़ाकर रखना पड़ता है, तो हमने ये 3 इंच बढ़ाकर रख लिया है। देखिए इस प्रकार से, है ना। अब उसके बाद में आपको ये देखिए निशान आपने कितने पर लगाया, 3 इंच पर। इधर भी आपको एक निशान 3 इंच पर लगाना पड़ेगा। देखिए ये 3 इंच पर हमने निशान लगाया। अब इस निशान को इस निशान से कोना बना लीजिए। जैसे मैं अपनी आस्तीन बनाना बताती हूँ सेम उसी प्रकार से आस्तीन बता रही हूँ आपको, कोई चेंज नहीं किया है। पीछे की गोलाई देखिए हमने 1.25 पर लगाई थी तो हम 1.25 पर लगाएंगे, और आगे की गोलाई हमने 1 इंच पर लगाई है तो हमने 1 इंच पर लगाएंगे। देखिए अब इसकी जो गोलाई बनाएंगे वो किस प्रकार से बनेगी, हमारी इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। देखिए ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब इसे आप कट करके अलग कर लीजिए। और ये हमें आगे की गोलाई काटनी है तो हमने ये आगे की गोलाई को भी कट करके अलग कर लिया। देखिए इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हमने ये पीछे की गोलाई दिख रही है और ये हमारी आगे की गोलाई दिख रही है। और देखिए जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा था ये आपके इसे जोड़ लगाने में काम आएगा। देखिए इस प्रकार से आपको इसे जोड़ लगाना है। देखिए इस प्रकार से आप डबल करके इसे जोड़ में काम में ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये 44 साइज का ब्लाउज जो है वो मैंने आपको 80 पॉइंट के कपड़े में ही कटिंग करना बता दिया है। आपको मुझे आशा है कि कोई अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आस्तीन की कटिंग भी मैंने निकाल दी, बचे हुए कपड़े को यूज में लेना भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे आशा है कि आप इसे बनाकर जरूर देखेंगे, और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत इसमें लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू।